इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कुछ कीमती है ना, तो वो है आपका समय। और आपके समय को बिना ज्यादा वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं जानना उन 3 आदतों के बारे में जो आपको हर दिन गरीब से गरीब बनाती जा रही है। आप चाहे कितने ही पैसे कमा लो, आप चाहे करोड़ रुपए कमा लो, लेकिन अगर ये 3 आदतें आपके अंदर है ना, तो चाहे कितना भी पैसा हो उसके बाद भी आप गरीब बन जाओगे। आज नहीं तो थोड़े दिन के बाद तो अपने आप ही बन जाओगे। इन तीनों आदतों को जितना जल्दी अपनी लाइफ से उखाड़ करके फेंकोगे, उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा अमीर बनना, करोड़पति बनना, पैसा कमाना। चाहे कोई सा भी आपका बिजनेस हो, चाहे कोई सा भी आपका तरीका हो, इन 3 आदतों की आपकी जिंदगी में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसका एक भी सेकंड मिस मत करें। आदत नंबर 1, मनी मैनेजमेंट मिस्टेक्स। अगर आप अपने पैसों को मैनेज करना नहीं जानते हैं, अगर आपकी आदत नहीं है, आपकी आदत में नहीं है पैसों को मैनेज करना, या आपको मैनेज करना नहीं आता है, तो भाई ये जो आदत है ना, ये आपको बहुत जल्दी गरीब बना देगी। क्यों बना देगी? क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिंदगी क्यों जी रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप पैसा क्यों कमा रहे हैं। आपके पास में कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। जब मर्जी आई वहां पर खर्च कर दिया, जब मर्जी आई उसको दे दिया। कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। बस आपके पास में पड़े हुए हैं लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां से जा रहा है और कहां पे खर्च होना चाहिए। कोई आपकी प्लानिंग नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। जिसको मन किया उधार दे दिया। अपने खर्चों को ट्रैक नहीं कर रहे हो कि पैसा खर्च कहां पे हो रहा है। क्या वहां पे पैसा तो खर्च नहीं हो रहा जहां पर नहीं होना चाहिए। आपके पास में कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। अगर कल को भुखमरी आ गई ना, तो सबसे पहले आप मर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे हो, अपने पैसों को प्लान ही नहीं कर रहे हो। बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं मिल सकता इस लाइफ में। अगर सक्सेस हासिल करनी होती है ना, तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है। जैसे अपने टाइम को मैनेज करना होता है, अपनी एफिशिएंसी को मैनेज करना होता है, अपने आप को मैनेज करना होता है। वैसे ही अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, बचाना है अपने लिए, इन्वेस्ट करना है, तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। आपको अपने इनकम सोर्सेज को अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीकों में डिवाइड करना चाहिए कि भाई अगर ये तरीका काम नहीं किया तो मैं यहां से पैसे कमा सकता हूं। मनी मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते लोग? क्योंकि आलस होता है, सीखने का मन नहीं करता, इमोशंस में आकर के खर्च करते रहते हैं। बजट का कोई मीनिंग नहीं है। भाई अपनी एक एक्सेल शीट तैयार करो ना, जिसमें कितना कमा रहे हो, कितना आपके पास बैलेंस है, कितना इन्वेस्टेड है। इतना तो कर ही सकते हो ना आप। ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास तो भैया बहुत पैसा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी के लिए कोई फंड नहीं तैयार कर रखा। अगर आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अपने खर्चों को ट्रैक करना पड़ेगा, अपने बजट को रेगुलरली आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि यहाँ पे इतना खर्च होना चाहिए, इतना ही हो रहा है ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। प्रोफेशनल अगर फाइनेंशियल एडवाइस लेनी है ना, वो आपको लेनी पड़ेगी। क्लियर फाइनेंशियल गोल आपको सेट करना पड़ेगा और आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई मैं क्या वहां तक पहुंच पा रहा हूं जहां तक मेरे को अभी इस टाइम पर इस खर्चे के साथ में होना चाहिए था। अपनी पुरानी फाइनेंशियल मिस्टेक से आपको सीखना पड़ेगा। सीखना ऐसा काम है जो इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और वो कभी छोड़ भी नहीं सकता। और अगर उसने सीखना छोड़ दिया ना, तो फिर उसकी बर्बादी बहुत जल्दी होने वाली है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे एक बुद्धिमान इंसान पैसा कमाता है, कैसे कमाता है, एक बजट को फॉलो करता है, प्रायोरिटाइज करता है अपनी सेविंग्स को और अपने इन्वेस्टमेंट्स को, लोन लेने से बचता है, ब्याज भरने से बचता है। यानी कि आपको अगर अमीर बनना है ना, या कह लो आज आपके पास जितना है उससे आपको गरीब नहीं बनना, तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको पैसों को मैनेज करने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी आदत जो आपको गरीब बना सकती है बहुत जल्दी, वो है ओवर स्पेंडिंग और ऐसे खर्चों में शामिल होना जिनसे आप बच सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है, जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल की फैशन बन गई है, ट्रेंड बन गया है, क्रेडिट कार्ड चाहिए यार। क्रेडिट कार्ड के बिना ना पर्स अधूरा सा लगता है, पर्सनैलिटी अधूरी सी लगती है। भले ही उसका फायदा कुछ ना हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड रखना है भाई, रखना है। क्यों? क्योंकि खर्चा करना है एक्स्ट्रा, आमदनी इठन्नी खर्चा 1 रुपया, अननेसेसरी लग्जरी आइटम्स परचेज करने हैं, कोई फायदा नहीं है उस चीज को खरीदने का, लेकिन फिर भी खरीदना है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में रहना है, स्टैंडर्ड दिखाना है। कार की जरूरत नहीं है, महीने में 1 आध बार जाते हो, किराए से भी जा सकते हो। ऑफिस तो बगल में ही है, 500 मीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, बाइक से भी जा सकते हो, भीड़ भी नहीं रहती ज्यादा। लेकिन नहीं, कार लेनी है मतलब लेनी है। क्यों? क्योंकि सोशल स्टेटस बन गया है। ओवर स्पेंडिंग, जरूरत के बिना स्पेंड किए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि दिखाना है लोगों को। अपने गैजेट्स को कंटिन्यूअसली अपग्रेड किए जा रहे हो, जरूरत ही नहीं है। आपके पास कंप्यूटर पड़ा है पिछले 5 साल से, आपका काम चल रहा है, लेकिन चस्का चढ़ा हुआ कि यार मेरे को अपग्रेड करना है। खर्चा ही होगा। अगर आपका काम चल रहा है तो चलाओ ना यार, उस पैसे को इसमें क्यों डाल रहे हो? कहीं पे इन्वेस्ट कर दो उसको। जबरदस्ती ऑनलाइन खाना मंगा रहे हो,
खा रहे हो, एक तो स्वास्थ्य डाउन हो रहा है, ऊपर से पैसा खर्च हो रहा है। कम से कम एक चीज तो बचा लो, या तो स्वास्थ्य बचा लो या पैसा बचा लो, दोनों चीजें बच जाएगी आपकी एक बचाने के चक्कर में। जिम की मेंबरशिप ले ली 3 महीने की, गए केवल 5 दिन और काम किया नहीं कुछ, बाइसेप बनी नहीं, फिटनेस बनी नहीं। लॉन्ग टर्म की जो मेंबरशिप लेते हो आप, कभी आपको जरूरत पड़ती है? कभी सोचा है? टीवी में रिचार्ज करा लिया स्पोर्ट्स पैक वाला, जबकि मैच 2 दिन बाद ही खत्म हो रहे हैं, बाकी के 28 दिन फालतू में पैसा दोगे। सोचते नहीं हो खर्चा करने से पहले, छोटी सी जरूरत पड़ी पैसे निकाल दिए पॉकेट से। क्यों यार? कंजूस बनने के लिए नहीं बोल रहा, जरूरतें पूरी हो सकती है लेकिन दूसरे तरीके से भी हो सकती है। अमीर बनने की जो पावर है ना, वो पैसा इन्वेस्ट करने में है, कमाने में नहीं है, इन्वेस्ट करने में है। पैसा बचा करके आप जितना इन्वेस्ट करोगे ना, उतने ज्यादा आप अमीर बनोगे। जितनी महंगी चीजें खरीदोगे वो उतनी ही ज्यादा डेप्रिसिएट होती जाएगी। अगर आप 1 करोड़ की कार खरीदते हो ना, तो खरीदते अगले दिन उसकी कीमत हो जाएगी 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपके छूट गए। 10% तो वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा 1 घंटे के बाद ही। क्या फायदा? डेप्रिसिएटिंग एसेट्स नहीं लेना है। एक बजट बनाओ और फिक्स स्टिक रहो कि भैया इतने पैसे हैं, चाहे तो इसमें खर्च कर लो, चाहे तो उसमें खर्च कर लो, बात खत्म। अपने खर्चों को बचाओ, कहीं वैसी जगह खर्चा नहीं हो रहा जहां पे तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का क्या यूज है? जमा कर दो ना उसको। कंपनी वाले तो कहेंगे कि यार ले लो क्रेडिट कार्ड, फायदा ही फायदा है। फायदा किसका है? उनका है, देने वालों का फायदा, आपका नहीं है। शॉपिंग ट्रिप्स को प्लान करो, ऐसा नहीं कि मन किया और चल दिए उठ के। अरे जरूरत है तब शॉप करो यार। मॉल क्यों बनाए गए हैं? ताकि बंदा एक चीज खरीदने के लिए आए और 10 चीजें खरीद के लेके जाए। फायदा उनका है, अपना फायदा मत उठाने दो। अपने ट्रांजैक्शंस को चेक करो, बहुत सारे टूल्स हैं आपकी, इवन नेट बैंकिंग में मिल जाएंगे कि आप कहां पे खर्चा कर रहे हो। उन खर्चों को ट्रैक करो। अगर आपने ओवर स्पेंडिंग की और अनवांटेड खर्चों की आदत से छुटकारा नहीं पाया ना, तो आप बहुत जल्दी गरीब बनने वाले हो। आदत नंबर 3 जो आपको बहुत जल्दी गरीब बना सकती है, कि आप अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हो, आप नेग्लेक्ट करते हो कि यार छोड़, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। अगर आपको मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, लालची बनने के लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, तो आपको चूकना नहीं चाहिए। मेरी बात सुन लो, कान खोल के शांति से बता रहा हूँ, चुपके से बता रहा हूँ। अगर मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, किसी बिजनेस में पैसा है ना, तो घुस जाओ, पैसा कमाओ। लालची नहीं बनना है, कभी भी अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन आपको लग रहा है कि रास्ता जीनियन है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेरी पसंद का रास्ता है, मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो वहां पर घुस जाओ चुपचाप। अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। अगर मिस कर दिए तो ये आपकी गंदी आदत बन जाएगी, आपको कंगाल बना देगी। तारीख थी आज फीस जमा करने की, लेकिन करोगे 10 दिन बाद में। क्यों? क्योंकि पेनल्टी भरनी है। नेग्लेक्ट कर रहे हो किसी चीज को। बिल आज पेमेंट करना है, लेकिन कर रहे हो कब? बोला कर देंगे बाद में, फालतू में पैसा भर रहे हो। अरे मौका आज है भाई, उसको पे करने का, आज का फायदा उठाओ ना। आपको ये सीखना पड़ेगा कि एक अमीर आदमी कैसे मौकों का फायदा उठाता है। एक अमीर आदमी हमेशा इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढता है, वो खर्चों के तरीके नहीं ढूंढता है, वो इन्वेस्टमेंट्स के तरीके ढूंढता है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है कि मैं उस जगह पे सबसे पहले जाऊं जहां पर लोग 5 साल बाद में आएंगे, 10 साल बाद में आएंगे, तभी वो पैसा बना पाएगा। वहां पे मौके ढूंढना है आपको, खर्चों के मौके नहीं, आपको कमाई के मौके ढूंढना है। आई नो कोई भी रूल परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको 3 ऐसी हैबिट्स बताई है जो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप पैसा कमाओ ना कमाओ, लेकिन ये आदत आपके अंदर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आदतें आपको गरीब बना सकती है, कंगाल बना सकती है। आदत नंबर 1, मनी मैनेजमेंट मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। आपको पैसा ठीक से मैनेज करना है। मिस्टेक नंबर 2, हैबिट नंबर 2 जो आपको नहीं रखनी चाहिए अपने अंदर, वो है ओवर स्पेंडिंग की या अनवांटेड खर्चों में शामिल होने की। आपको कभी भी ओवर स्पेंड नहीं करना है और अनवांटेड खर्चे नहीं करने हैं। और हैबिट नंबर 3 जो आपको कंगाल बना सकती है, वो है अगर आपने मौकों को भुनाना बंद कर दिया। मौका है तो भुना लो, नहीं तो कोई और भुना लेगा। मौके देखना मत छोड़ो, मौकों का फायदा उठाना मत छोड़ो। अगर आपने मौका खो दिया तो आपने पैसे खो दिए, आप और लोगों से पीछे हो गए, अपने आप गरीब बन गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेहनत कीजिए, खूब पैसे कमाइए, और पैसे कमा करके ना जरूरतमंद लोगों की हेल्प भी कीजिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।